अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे आपको पता है कि यूएचएस ने जो न्यू प्लान दी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोफ है वो रीशेड्यूल नहीं हुआ और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्रोफ है वो 1 जनवरी से ही होगा और इससे लेट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर इन केस पंजाब गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी तो फिर थोड़ा सा रीशेड्यूल हो सकता है। बट आपने प्रिपरेशन जो है वो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो सबसे पहले ये है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का जो प्रोफ है उसमें ये होता है कि आपकी जो चीजें आपको होता है एनाटॉमी फिजियो एंड बायोकेम आपने कवर करनी है। सो केई के स्टूडेंट्स और एक दो और कॉलेजेस हैं उनके साथ इस्लामियात भी उन्होंने कवर करनी होती है, ठीक है। बट आपके जो यूएचएस का है उसके अंदर सिर्फ आपने डायरेक्टली सारी की सारी जो सिंपल चीजें उनको कवर करना है, ठीक है। सो हमने जो शेड्यूल बनाया है वो भी इसी तरह ही बनाया है। सो ये 25 डेज आपके पास आज से हैं ऑलमोस्ट। तो ये 25 डेज को आपने कैसे मैनेज करना है, इसमें क्या-क्या चीजें आपने कवर करनी है और किस तरह से आपने सारी चीजें लेके चलनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है 1 या 2 बुक्स तैयार कर ली होंगी ऑलरेडी और बहुत सारे बच्चे जो हैं फाइनल रिवीजन की तरफ मूव कर रहे होंगे। सो उसी के अकॉर्डिंग ये जो शेड्यूल मैंने बेसिकली बनाया है, ये मैंने इस तरह से बनाया है कि आप लोगों ने जो चीज़ें कवर कर ली हैं, उनको आप क्विक रिवीजन दें और बाकी जो आपकी चीज़ें रह गई हैं, उनको आप जल्दी-जल्दी कवर करो, ठीक है? सो सबसे पहले ये है कि जो आपने आपको होता है कि अब एक-एक सब्जेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। सो 2 सब्जेक्ट्स आपने साथ-साथ लेके चलने हैं। ब्लड फिजियो और बायोकेम में सेल, जी, प्रोटीन और जो माइनर टॉपिक्स हैं उनको आप 2 दिन में जल्दी-जल्दी रिवीजन दो। नर्व एंड मसल और न्यूट्रिशन वगैरह को 1 दिन में रिवीजन दो। सीवीएस अच्छे तरीके से 3 दिन में करो। 7 मिनरल्स, एसिड बेस बैलेंस इसी तरह जो है रेस्पो, सेल, एविएशन और स्किन वगैरह ये 2 दिन में आप कवर करके कंप्लीट करो। सो आपने कोशिश यही करनी है कि 12 डेज़ में जो आपने पढ़ा हुआ है फिजियो और बायोकेम की सारी चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है। सो आई रिकमेंड कि आप 12 डेज की बजाय 10 डेज तक इसको लेके जाओ ताकि आप जितनी जल्दी हो सके इसको चीज़ों को कवर करो क्योंकि आपने अभी रिसेंट ये सारी चीज़ें साथ-साथ करते रहे हैं। सो इसमें से मोस्टली चीज़ें आपने अभी रिवाइज़ की पढ़ी होंगी। सो इनको अगेन एंड अगेन रिवीजन देने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सो जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं लाइक ब्लड किसी का बहुत अच्छा है, तो ब्लड को रिवाइज़ ना करें। उसने बहुत अच्छा किया हुआ बस अब प्रूफ के लिए छोड़ दें, ठीक है? सो जितनी जल्दी आप ये वाली फिजियो बायोकेम को साइड पे कर देंगे 4 दिन में, 6 दिन में, उतना आपका टाइम बच जाएगा एनाटॉमी के लिए, ठीक है? सो मिनिमम डेज़ जो रिकमेंडेड है अभी एनाटॉमी के लिए वो 15 है, 15 से कम डेज़ तो आपने नहीं देने, ठीक है? सो 15 डेज़ तो आपने लाज़मी देने। यहाँ पे ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है इसमें मैंने 13 डेज़ या 14 डेज़ दिए हैं, ठीक है? बट आई रिकमेंड कि आप मज़ीद इसमें से 1-2 दिन और कम करें। ये सिर्फ़ उनके लिए शेड्यूल है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं सही तरीके से पढ़ा था या जिन लोगों ने मतलब उनकी फिजियो बायोकेम भी रहती है, ठीक है? सो इसलिए एक मैनेज सा शेड्यूल बनाया बट आई रिकमेंड कि आप यहाँ से जो टॉपिक्स आपने कर लिए इनमें से, उनमें से 1-2 टॉपिक आप स्किप कर दो, तो आपके वो डेज़ 10 तक आ जाएँगे ईज़िली, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो 3 डेज़ आप लगा के अपर लिम्ब और साथ आप हिस्टो का डेली करते जाओ। एपिथेलियम, बोन कार्टिलेज एक-एक टॉपिक डेली का करते जाओ। फिर आप लोअर लिम्ब करो 3 दिन में, साथ आप हिस्टो के 3 टॉपिक करो ग्लैंड्स, आर्टरीज़ और वेन्स। उसके बाद आप 3 दिन लगा के एम्ब्रियो करो, फिर 1 दिन में थोरैक्स करो और 1 दिन में आप जीए करो। सो इस तरह से आप साथ-साथ हिस्टो भी करते रहो डेली और साथ-साथ ये चीज़ें भी करते रहो। सो इस तरह अगर आप देखें तो 11 डेज़ में आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। फिर 12th डे पे आप क्या करो एमसीक्यूज़ वगैरह और पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो अच्छे से और फिर नेक्स्ट जो 2 से 3 दिन होंगे उसमें आप रिवाइज़ करो। सो इस तरह से आप इज़िली शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ने पहले फिजियो बायोकेम बहुत अच्छी कर ली और एनाटॉमी आपकी नहीं अच्छी, तो आप बिल्कुल इसको 20 डेज़ तक दो टाइम, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप 20 डेज़ दो इसको, उसमें आप अपर लिम्ब पे 4 डेज़ लगाओ, 4 डेज़ आप लोअर लिम्ब पे लगाओ, 4 डेज़ आप एम्ब्रियो पे लगाओ, 2 डेज़ आप थोरैक्स पे लगाओ, 1 डे आप जीए पे लगाओ। सो इस तरह इसको मैक्सिमम टाइम दो, फिर जल्दी से रिवाइज़ करो, एमसीक्यूज़ करो। सो इस तरह से आप इसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें आपने टाइम अब वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपके जो प्रॉफ हैं वो अगर डिले हो या ना हो, वो आपने उस चीज़ को बिल्कुल अब ज़हन से निकाल देना। आपने 1 जनवरी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है शुरू, ठीक है? ताकि आपका प्रॉफ जितनी जल्दी हो सकता हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन
कर लें, ठीक है। सो इसके बाद लास्ट पे बस आपकी की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है आपकी, आपने उसी के अकॉर्डिंग ये सारा करना है। सबसे पहले आपने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एम्ब्रियो, थोरैक्स और हिस्टो, इस तरह से आपने करना है। और जी के एंड पे आप चाहे पास्ट पेपर भी कर लें, कोई इशू नहीं है। इसमें कार्ब, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स और फिर माइनर टॉपिक्स आपने करने, ब्लड, सीवीएस, नर्व एंड मसल, रेस्पो एंड देन माइनर टॉपिक्स। तो इस तरह से आपने ये प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। अगर आपका कोई टॉपिक स्किप होता है या टाइम नहीं मिलता, तो उसके एटलीस्ट पास पेपर आपने लाजमी कर लेने, ताकि कोई चीज आपकी पेपर तक स्किप ना हो। सो इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पेपर पहले आ गए हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है, और आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड लास्ट पे आप लोगों को प्रैक्टिकल अभी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अभी आप थ्योरी पे फोकस करो, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।